हेलो बच्चों, बाची मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी पूजा सिंह और आज के इस वीडियो में आप मुझसे जानने वाले हैं कि आखिर क्या रहने वाला है नीट 2024 में बायोलॉजी का सिलेबस। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2024 के लिए अपने नीट के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि दिन में केवल 1 या 2 घंटे पढ़ने से वो नीट को क्लियर कर लेंगे एक साल में, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि नीट को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो एग्ज़ाम होता है नीट का, आपको बता दूँ कि यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर पे एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे टफ माना गया है। ठीक है, 11th और 12th दोनों का सिलेबस इस एग्जाम में आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे 11th के हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप 11th में हैं तो आप 2025 में एग्जाम को देंगे तो उसके लिए बेटर है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी 11th और 12th बहुत अच्छे से करें। ठीक है, यानी कि अगर आप अभी 11th में हैं 2025 में एग्जाम देंगे तो 11th को बहुत अच्छे से करना, बिकॉज नीट में 11th का सिलेबस भी आता है। और अगर आप 12th में हैं तो आप अगले साल ही इस एग्जाम को देंगे। और जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है तो वो भी 2024 में शायद एग्जाम देने जा रहे होंगे नीट का, जो बच्चे इसकी तैयारी करने के लिए जिन्होंने ड्रॉप लिया 1 साल का। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि नीट के एग्जाम को लेकर बच्चों के मन में कुछ सवाल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ हम 1-2 घंटे पढ़ेंगे और नीट का एग्जाम यूँ क्लियर हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सेकेंड चीज़, उनको लगता है कि सिर्फ अभी 12th का पढ़ लें, बिकॉज जब बच्चा 11th में आता है उसको लगता है कि अरे अभी तो हम 11th में है, अभी थोड़ा रहने दे, 12th में जाके पढ़ेंगे। तो वो 11th के उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो वीक रह जाते हैं, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते ही नहीं है और आधी चीज़ें उन्हें आती ही नहीं है, जिसका उन्हें कहाँ दिखता है रिजल्ट, जब वो 12th में आते हैं और उनका सपना होता है कि नीट क्लियर करना, लेकिन 11th के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनके वीक होते हैं। तो अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो 11th का पढ़ें या 12th का पढ़ें। तो इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अगर आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप 12th में डेली रिवाइज करें, यानी कि रिवीजन करें। अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है और अभी आप 12th में हैं तो आपको क्या करना है, अपना डबल समय देना होगा क्लास 11 और 12। जो आपने 11th में बर्बाद किया अपना समय, उसको आपको 12th में वसूलना होगा। ठीक है। एंड नंबर 3rd पॉइंट जो बच्चों के मन में सवाल होता है वो ये होता है कि मैम अभी हम 12th में हैं तो क्या हम अपना बोर्ड का एग्जाम दें या नीट के एग्जाम पे फोकस करें। सबसे पहले चीज़ याद रखिएगा कि नीट का जो एग्जाम होता है, जब आप अपने 12th का बोर्ड एग्जाम दे देते हैं उसके बाद होता है। ठीक है, आपने देखा अभी भी मई में हुआ है, तो इसी टाइम पर आपका हर साल एग्जाम होता है और नीट के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 12th के बोर्ड्स की ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब जानते हैं कि आखिर नीट का सिलेबस रहने क्या वाला है 2024 में। बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले एक बार और बता देती हूँ कि नीट क्या है, मैंने पहले भी बताया नीट है क्या। बेसिकली नीट वो एग्जाम है जिसको क्लियर करके आप अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नीट का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो यही वो टेस्ट है जिसको जब आप क्लियर कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर देते हैं। अब बात आती है कि आखिर नीट जो है इसमें पढ़ना क्या पड़ता है, कहाँ से क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो नीट यूजी के लिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो बेटा बायोलॉजी का सिलेबस 11-12 दोनों का डिस्कस करूँगी, बिकॉज नीट के एग्जाम में 11-12 दोनों की आपकी बायोलॉजी आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी 11th और 12th की आती है, लेकिन सिलेबस में डिस्कस करूँगी आपका बायोलॉजी का। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आप सबको पता है कि नीट का जो एग्जाम है इसको एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, एंड ये जो एग्जाम होता है बेटा 3 घंटे का होता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस एग्जाम में आपको सिर्फ 3 घंटे का समय दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अपना पूरा पेपर करना होता है। सेकेंड चीज़, जो पेपर होता है बेसिकली वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहाँ पे 11th और 12th दोनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी आती है। आगे की बात करते हैं, फिजिक्स के आपके 45 यानी कि 45 प्रश्न होते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में भी आपके 45 प्रश्न होते हैं। और जीव विज्ञान की अगर मैं बात करती हूँ बेटा यहाँ पे, तो आपका बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों होते हैं। तो बायोलॉजी का जो होता है वो वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि जो प्रश्नों की जो संख्या रहती है वो रहती है 180 प्रश्न। एंड जो पेपर में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि एमसीक्यू, यानी कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही ऑप्शन चूज आपको करना होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर हम कुल मार्क्स की बात करते हैं, टोटल नंबर कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो वो 720 का होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट बता चुकी हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और इसके साथ और भाषाओं में भी पेपर होते हैं जिनमें आप दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम जो होता है बेटा वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन पेपर मोड पर होता है, ऑनलाइन मोड पर अभी नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। एंड नंबर कैसे मिलते हैं तो आपको बता दूं, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं 4 नंबर, लेकिन अगर आप वहाँ पे गलत आंसर दे देते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपका 1 नंबर वहाँ पर घट जाता है। और अगर कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं मिलता, यानी कि 0। ओके, अब सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है, मैंने बोला कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बायोलॉजी रहता है। बायोलॉजी बेसिकली जूलॉजी एंड बॉटनी 2 में बटा होता है। ये यहाँ पे अपना पेपर को भी बांट दिया गया है, कैसे कैसे, खंड अ और खंड ब, यानी कि खंड ए है और खंड बी है। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि फिजिक्स में खंड अ यानी कि ए वाले पार्ट और बी वाले पार्ट को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 50 और नंबर भी उनके सामने लिखे हुए हैं। एंड सेम आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको खंड ए और बी में किस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो फिजिक्स ए और बी आपको दिया हुआ है, जिसमें आपके पार्ट जो ए है, नहीं खंड ए जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 35 एंड बी वाले में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। रसायन शास्त्र जो होता है वहाँ पे आपके ए और बी सेम आपका बॉटनी एंड जूलॉजी में रहता है, जहाँ पे पार्ट ए में आप देख रहे हैं सभी में 35 क्वेश्चन है एंड बी में आपके 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो पेपर है वो है 720 नंबर का। ठीक है, MCQ ही होंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th जो होता है, यहाँ पर आपके दोनों की ही बायोलॉजी आती है, दोनों की फिजिक्स, दोनों की ही केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में आखिर कौन कौन सी आपकी यूनिट आती है, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि NCERT जो होती है आपकी, NCERT आपको पूरी पढ़नी पड़ती है। बिना NCERT पढ़े आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। NCERT में जितनी आपकी जो यूनिट दी हुई हैं, जितने चैप्टर्स हैं, वही पढ़ने हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड में, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ से हैं, हमारे स्टेट में तो ये बुक चलती है, क्या इसके बेस पे होता है? तो ऐसा नहीं होता है। आपका बेसिकली जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल NCERT बेस्ड होते हैं। ठीक है, अभी भी जो 2023 की अगर हम बात करते हैं जो पेपर हुआ है वो टोटल NCERT बेस्ड हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका जीव जगत में विविधता, ये सबसे पहले 11th की देख लेते हैं। यूनिट कौन कौन सी हैं? पौधे एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कोशिका वाला चैप्टर है आपका, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले हैं। 12th में रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वाला, आनुवांशिक वाला, मानव कल्याण में जीव विज्ञान एंड साथ ही साथ आपका जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये यूनिट हैं, इनके भी चैप्टर्स हैं और उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है सिलेबस 2024 का। एंड अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में तो मैंने आपको यही बताया कि क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट आ रही है, लेकिन आने वाली वीडियो में अब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर तैयारी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करी है तो प्लीज़ आज से ही शुरू कर दें। अगर चाहते हो कि आपका 2024 में पहली बारी में ही नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। ठीक है, कुछ भी अपडेट होगा आपके सिलेबस को लेकर या फिर आपके एग्जाम को, कुछ भी छोटे छोटा अपडेट जो होगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी ही। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ पूजा सिंह बायोलॉजी पर। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट आपके सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।